to a place where I felt at home. Take me back. और यार अभी सुबह सुबह ना इसका एक इंडिकेटर जलना बंद हो गया। बहुत दिनों से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई कि प्रॉब्लम इनमें टाटा नैनो, तो इसीलिए नैनो ने सोचा ऐसे कैसे काम चलेगा, अभी इंडिकेटर बंद करती हूँ। तो अब इसका एक साइड का इंडिकेटर चलना बंद हो गया, इस साइड का, और वो भी फ्रंट वाला है। रियर वाले तो चल रहे हैं जो मैंने ठीक करवाए थे, वो सही काम कर रहे हैं, लेकिन फ्रंट वाला काम करना बंद कर दिया उसने। और वो उसी वाली हेडलाइट का है जिस हेडलाइट को मैंने ठीक करवाया था। हेडलाइट तो सही चल रही है, अब इंडिकेटर बंद हो गया। मेरे ख्याल से कोई तार वगैरह लूज हो गया है। और ये मेरे को पता है कैसे पता चला, जब मैंने राइट का इंडिकेटर दिया तो ये नॉर्मल ब्लिंक कर रहा था, अंदर पता चल जाता है ना। और जैसे ही लेफ्ट का दूंगा तो देखो कितना फास्ट ब्लिंक कर रहा है। और कभी भी आपकी गाड़ी का इंडिकेटर फास्ट ब्लिंक करे तो समझ लो कोई सा खराब हो रखा है। जिस साइड का फास्ट ब्लिंक करेगा उस साइड का ही खराब है। बस आपको बाहर उतर के ये देखना पड़ेगा कि फ्रंट वाला है या रियर वाला है। तो मैंने जब बाहर उतर के देखा, पहले मैंने सोचा रियर वाला हुआ होगा, लेकिन जब बाहर उतर के देखा तो पता चला फ्रंट वाला हुआ है। गलियों से कितने बड़े बड़े ट्रक निकल रहे हैं। महंगी गाड़ियों के यार सस्पेंशन कितने अच्छे होते हैं। वो ब्रेकर में स्पीड में ले गया MG वाला, लेकिन गाड़ी में पता ही नहीं चला। यहाँ पे टर्न्स में मोड़ने में मजा आ जाता है, कभी इधर कभी उधर। यहाँ का रोड मेरे को इसलिए पसंद है। ये लो, देख रहे हो कैसे कैसे खतरनाक टर्न है यहाँ पे। मजा आ जाता है यहाँ पे गाड़ी चला के। सीधे सीधे रोड में इतना मजा नहीं आता जितना टर्न्स में आता है। पहाड़ों में भी ऐसी मजा आता है, कभी इधर मोड़ो कभी उधर मोड़ो। बहुत दिन हो गए यार पहाड़ों में गाड़ी नहीं चलाई। अब तो यहाँ से सीधा सीधा रोड आएगा। यहाँ से मेरे घर तक मुश्किल से 2-3 टर्न होंगे। और बल्कि ये कितना किलोमीटर है, 3-4 किलोमीटर है। 3-4 किलोमीटर में सिर्फ 3 टर्न है। और अभी जो मैं आया हूँ वो भी 3-4 किलोमीटर आया हूँ, लेकिन उसमें पता नहीं 15-20 टर्न होंगे। तो अब देखता हूँ यार, ये इंडिकेटर ठीक कराऊंगा, आज ही करा दूंगा या कल करा दूंगा। आज तो वैसे दुकानें बंद होती है, ट्यूसडे है। बहुत दिनों बाद इस रोड पे 40-50 भगाई है। जहाँ जानवर होते हैं ना वहाँ स्लो कर लेनी चाहिए, क्योंकि उनका पता नहीं होता कब इधर उधर चले जाएं। और ऊपर से फालतू में उन्हें लग जाएगी। एक बार को इंसान को लग जाए तो चल जाता है, क्योंकि वो तो हॉस्पिटल में अपना इलाज करा लेगा। लेकिन जानवर के लग जाती है तो उसे ऐसे ही घूमना पड़ता है। इसीलिए जानवरों को बचाओ और इंसानों को उड़ाओ। वैसे तो दोनों में से किसी को नहीं उड़ाना है, अपना आराम से चलाओ ताकि किसी को भी नुकसान ना पहुंचे। पर मैं वैसे ही बता रहा था एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि अगर जानवर के लगेगी तो उसको चोट के साथ घूमना पड़ेगा, और इंसान के लग गई तो आपको केस के साथ घूमना पड़ेगा जिंदगी भर। इसीलिए आराम से चलाओ, दोनों से बचा के, इंसानों से भी बचा के चलाओ और जानवरों से भी। तो स्वागत है यार आप सभी का एक और नए दिन में। अभी फिलहाल ना मैं वहाँ जा रहा हूँ कैशिफाई के स्टोर में। मैं ऐसे ही देख रहा था तो मैंने सोचा अपना फ़ोन पुराना वाला एक बार ट्राई करते हैं कैशिफाई में कितने पैसे देते हैं। अगर ठीक ठाक पैसे दे देंगे तो अपना एक आईफोन बेच दूंगा। अभी के टाइम पे मेरे पे 3 आईफोन है, एक आईफोन 7, 7 प्लस और 11। तीनों 128 GB है। लेकिन वैसे तो मेरे को 2 आईफोन बेचने थे, 7 और 7 प्लस। पर जो 7 है ना उसका तो वो कोई रेट ही नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उसमें ख़राब भी है चीज़ें। उसकी डिस्प्ले पहली बात तो टूट रखी है, टूट तो नहीं रखी लेकिन उसमें ब्लैक सा हो रखा है उस डिस्प्ले में। और ऊपर से मेरे को ये भी नहीं पता वो ओरिजिनल है या लोकल डिस्प्ले है, तो इसीलिए उसका कोई रेट ही नहीं मिल रहा है। 1000-1500 मिल रहे हैं। तो 1000-1500 से तो बढ़िया है कि मैं खुद ही रख लूँ। कम से कम स्टोरेज के काम तो आएगा। 128 GB है, नहीं तो आप पेन ड्राइव भी खरीदोगे ना 128 GB की तो वो भी महंगी आती है, इतने तक की आएगी। मेमोरी कार्ड आता है यार इतने का, 1000 रुपये का 128 GB। तो वो तो फिर भी फ़ोन है, इसलिए उसे बेच नहीं रहा, उसे रखूँगा अपने पास। लेकिन जो 7 है उसे बेच दूँगा, अगर नहीं 7 प्लस को बेच दूँगा अगर ठीक ठाक पैसे मिले, नहीं तो उसे भी रख लेंगे। अपना क्या जा रहा है, स्टोरेज के काम आ जाएंगे दोनों फ़ोन। दोनों में 128 GB स्टोरेज है। मेरा वो वाला सिस्टम तो है नहीं कि बेचना ही बेचना है, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, पैसों की ज़रूरत है, तो इसीलिए ठीक प्राइस मिलेगा तो ही बेचूंगा, वरना नहीं बेचूंगा। इसीलिए मैंने सोचा चलते हैं, थोड़ा घूम के भी आ जाएंगे। बहुत दिनों से इधर का राउंड नहीं लगा है कोई। इसमें तेल भी डलवा लूंगा स्कूटी में। रोड पे तो यार मेन रोड पे ये मक्खन भागती है स्कूटी, पता ही नहीं चलता कुछ इसमें। एक सिंगल आवाज़ नहीं है इसमें। वैसे आवाज़ तो उबड़ खाबड़ में भी नहीं आती इसमें। ये वाला रोड भी बढ़िया है वैसे, खुला खुला चौड़ा चौड़ा रोड है।
और दोनों तरफ हरियाली हरियाली है। पहले मैं इसी रोड से स्कूल जाया करता था डेली, बस में लटक के तो नहीं जाता था, लेकिन बस में जाता था, DTC बस में। कभी कभी ग्रामीण सेवा में भी जाता था, ऑटो में भी जाता था। वो भी कितने बेकार दिन थे। मेरे को तो यार स्कूल लाइफ वगैरह इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं ना स्कूल से निकलने के बाद कि स्कूल लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़िया होती है, ये वो फालतू के ड्रामे। पर मेरे हिसाब से तो स्कूल लाइफ बस टाइम वेस्ट है एक तरह से। यहाँ पे भी अलग ही दुनिया बस रखी है। यहाँ तो मेरा आना जाना होता ही नहीं है। यहाँ पे भी यार एक दुकान सी दिख रही है। चलो यार कैशिफाई चलते हैं। यहाँ पे भी है वैसे कैश माई फ़ोन। अगर देखते हैं कैशिफाई वाले ज़्यादा ही कम पैसे देंगे तो फिर यहाँ बेच दूँगा। हो सकता है ये ना भी खरीदें या फिर ख़रीद भी ले, क्योंकि बहुत ज़्यादा पुराना फ़ोन है ना। 7 Plus कौन ख़रीदेगा आजकल के टाइम पे। ख़रीद भी सकते हैं कोई और कोई नहीं भी खरीद सकते हैं। तो फाइनली यार पहुंच चुका हूं कैशिफाई स्टोर के पास। ये कालका जी वाला कैशिफाई है। वैसे हमारे इधर बहुत सारे हैं, जगह जगह पे खोल रखी है इन्होंने अपनी दुकान, लेकिन फ़िलहाल मैं तो कालका जी वाले में आया हूँ। अब मेरे को पता नहीं है राइट साइड है या लेफ़्ट चलते हैं। अगर लेफ़्ट में नहीं मिलेगी तो राइट जाएंगे। हाँ ये रहा सामने, इसी साइड है। ये देखो ये सामने दिख रहा है, बाय सेल रिपेयर कैशिफाई। तो अब कैशिफाई के स्टोर से निकल गया हूँ। वहाँ पे काम ही नहीं हो पाया मेरा, जिस काम के लिए गया था नहीं बिक पाया फ़ोन। चलो कोई नहीं, अब घर चलते हैं यार। भीड़ कितनी ज़्यादा हो रही है। मैं तो इस रास्ते से इसलिए आया था, मैंने सोचा भीड़ कम मिलेगी, लेकिन यहाँ तो और भीड़ ही भीड़ है। जिस रास्ते से मैं आया था ना, एकदम खाली सुनसान रास्ता था। एकदम भगाते हुए लाया था स्कूटी को, आपने देखा ही होगा वीडियो में। अब घर जाने के लिए देख लो, लेकिन अब घर जाने के लिए देख लो कितनी भीड़ है। उसी रास्ते से जाना चाहिए था वापस घर। ये देखो सिर्फ बाइक वाले निकल सकते हैं इस रास्ते से, कार के लिए अलाउड नहीं है। और उसके अलावा जो और ज़्यादा हैवी व्हीकल्स होते हैं उनके लिए अलाउड नहीं है, सिर्फ बाइक्स के लिए अलाउड है। पानी कैसे भर रखा है यहाँ पे, बारिश तो हो नहीं रही है। और इस टाइम तो यार पेट्रोल पंप में भी बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, पर क्या करें, अब डलवाना ही पड़ेगा तेल तो। क्योंकि स्कूटी को लेके ना मैं बाहर आता नहीं हूँ इतना ज़्यादा, इसीलिए जब आया ही हूँ तो तेल डलवा ही लेते हैं। फुल ही करा लूँगा अगर भीड़ कम रही तो, जो कि मेरे को लग नहीं रहा कम है। बहुत ज़्यादा भीड़ है यार, इतनी भीड़ क्यों है? सुबह तो खाली खाली रहता है सब कुछ। चलो चलते हैं फिर, बहुत भीड़ है। अभी इतना तेल तो है ही मेरी स्कूटी में कि घर भी जा सकती है और वापस भी आ सकती है पेट्रोल पंप। Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't